सुल्तानगंज की पावन भूमि पर आज एक बड़ा संदेश देखने को मिला। श्रावणी मेला को लेकर बिहार सरकार अब जागती दिख रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन खुद अजगैबीनाथ धाम पहुंचे और तैयारियों की हकीकत को नजदीक से देखा। मंत्री का स्वागत भी कम भव्य नहीं था। स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूलमाला, अंगवस्त्र और बुके से सम्मानित किया। लेकिन असली सवाल है, क्या स्वागत के ये फूल कांवरियों के पैरों में बिछने वाली बालू से ज्यादा जरूरी हैं? बैठक के दौरान विधायक ने शाहकुंड प्रखंड के जर्जर अतिथि गृह का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री ने तुरंत जीर्णोद्धार की घोषणा कर दी। घोषणाओं की झड़ी लगी। मरीन ड्राइव की तर्ज पर लेन की सड़क बनाने का ऐलान हुआ। कहा गया कि कांवरिया पथ पर बालू बिछेगा, हर सुविधा मिलेगी। मीडिया ने जब पूछा सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम होगा, तो मंत्री का जवाब था, ये तो होना ही चाहिए। शब्द बड़े थे, वादे बड़े थे, लेकिन सवाल भी उतने ही बड़े हैं। क्या बाबा की नगरी वाकई बदलेगी या अगले साल भी यही घोषणाएं दोहराई जाएंगी? क्योंकि कांवरियों के कांधे पर रखा श्रद्धा का ये घड़ा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सिस्टम अपने वादों का पानी न भरे। सर्वप्रथम आज बाबा की नगरी में हम लोग का जो योजना मूलतः कांवरिया पथ की योजना को समीक्षा करने हम लोग आए हैं और करीब 82 किलोमीटर का जो बिहार का पैच है उसमें करीब 76 किलोमीटर के पैच में कांवरिया पथ पे काम हो रहा है। पहली बार इस योजना को हम लोग 5 साल के लिए निविदा किए हैं। पिछले वर्षों तक हर साल निविदा होती थी, तो इस वर्ष हम लोगों ने उसको 5 साल के लिए निविदा किया है, क्योंकि हर साल ये प्रक्रिया चलनी है और मेंटेनेंस भी उस प्रकार से दिखे। तो इस वर्ष पहली बार 5 साल के लिए ओपीआईएमसी के तर्ज पर निविदा की गई है। करीब 76 किलोमीटर की ये योजना जो पूरा पैच है, इसमें हम लोगों ने जो पहला जोन है करीब 13 किलोमीटर का, वो 8.5 किलोमीटर का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, 24 किलोमीटर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में और करीब 49.75 किलोमीटर बांका डिस्ट्रिक्ट का योजना है। इस पूरे कांवरिया पथ को 60 दिनों के लिए तैयार किया जाएगा। इसके जो गंगा बालू हम लोग देने का, सैंड का जो देने का काम 2021 में शुरू किए थे, उसी के तर्ज पे इस वर्ष भी जैसे हर साल प्रक्रिया चलती है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोग इस बार भी वो पूरा कांवरिया पथ का निर्माण करेंगे। बहुत तेज़ी से इसमें काम चल भी रहा है। आज उसका स्थल निरीक्षण भी हम लोग करेंगे और इस पूरी योजना को मॉनिटरिंग के दृष्टि से, चूँकि लाखों की संख्या में कांवरिया आते हैं, तो हर पूरे 80 किलोमीटर के पैच को हम लोगों ने करीब 10 जोन में बांटने का निर्णय लिया है और 10 जोन के लिए इस जेई इंचार्ज रहेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर उसके ऊपर रहेंगे और तीनों एग्जीक्यूटिव इसको मॉनिटर करेंगे। हमारे मुख्यालय स्तर से भी इसकी पर डे मॉनिटरिंग होगी और हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि कांवरिया पथ में जो सैंड का है वो परत बना रहे, वाटर की क्यूरिंग बनी रहे, 25 वाटर क्यूरिंग जो टैंक है वो लगाए जाएंगे। एजेंसी को भी सख्त निर्देश है कि जो चीज़ें परत जो चौड़ाई की होनी चाहिए उसमें कमी नहीं आए। इसके लिए हर 2-3 किलोमीटर पे बालू का प्रोक्योरमेंट का व्यवस्था रहे, ताकि कहीं पर गंगा बालू जब बैठता है तो उसके साथ साथ समय समय पे उसको फिर से लेयर को मेंटेन किया जा सके। तो मूलतः काच्ची कांवरिया पथ का आज हम लोग निरीक्षण कर रहेंगे और काम की गति को भी, और हम लोग का प्रयास है कि पहले सोमवार के पहले, सावन के पहले दिन के पहले 2-3 दिन पहले 8 तक हम लोग का प्रयास है, 8-9 तक ये स्कीम पूरी तरह से चलने लायक हो जाए, ताकि 9 तारीख को जब जल उठाते हैं लोग या 10 तारीख को, तो उस समय हम लोग का पूरी व्यवस्था बनी रहे। पूरे रास्ते में मॉनिटरिंग के साथ साथ अन्य विभागों ने भी, चाहे वो जलापूर्ति की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे आश्रम जो हमारे कैंप बनते हैं, सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपने सहयोग से प्रयास किया है। ना का मेरीन ड्राइव की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। बहुत जल्द भागलपुर से लेकर मुंगेर तक बाबा की नगरी का भी गंगा के किनारे एक बड़ा स्कीम हम लोग मेरीन ड्राइव का लेके आ रहे हैं और वो एट ग्रेड बनेगा, 4 लेन सड़क बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसके आलोक में डिपार्टमेंट काम कर रहा है और बहुत जल्द मुंगेर भागलपुर का पूरा 100 किलोमीटर के पैच पे 4 लेन मेरीन ड्राइव का सड़क का
परियोजना पे विभाग काम कर रहा है। बहुत जल्द इसकी अनुमति लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे।